अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। कल एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई मैं 86 करोला लेना चाह रहा हूँ और मैं उसे लेने के बाद चमन या पिशावर जाऊँगा और मैं वहाँ से इसकी ईच एंड एवरीथिंग तब्दील करवा के लाना चाहता हूँ। मैं इस तरह गाड़ी रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो आप इस बारे में मुझे गाइडलाइन दें। मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई है कि जब मैं अभी स्टार्ट कर रहे थे, तकरीबन आज से 15-16 साल पहले, तो ये सवाल मेरे माइंड में भी था कि मैं यहाँ से कोई गाड़ी लेके जाऊँगा जी वहाँ चमन बॉर्डर पर या पिशावर पर। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि मेरा मेरा ज़ाती तौर पर वहाँ जाने का कोई तजर्बा नहीं है, ना ही वहाँ से गाड़ी रिस्टोर करने का कोई भी तजर्बा है। तो ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए मैंने एक बात बताई है, तो मुझे वो बात याद आ गई। नया बंदा अमूमन जब भी कोई पहली गाड़ी ले रहा होता है या उसके माइंड में कोई इस तरह की बातें होती हैं, तो ये ऑप्शन उसके माइंड में लाजमी होता है कि मैं यहाँ से गाड़ी लूँगा, कोई पुरानी सी मैं थकी हुई गाड़ी लूँगा, उसके बाद मैं चमन चला जाऊँगा, मैं पिशावर चला जाऊँगा और वहाँ से न्यू गाड़ी होगी, वो मुझे मुकम्मल फिट करके दे देंगे और बड़ी वीआईपी बन जाएगी और मैं वहाँ से लेके आ जाऊँगा। मेरा ज़ाती तौर पर किसी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मेरा मूड हुआ था, मैंने पोठोहार एक जीप भी ली थी। मेरा इरादा था उसे सीरा बनवाने का कि चलो यार सीरा की बाड़ी रखवा के आते हैं, एक दो दोस्त वहाँ से करवा के आए थे। लेकिन सीरा की हद तक जहाँ तक बात थी, तो वो पकड़े गए, उनकी गाड़ी पकड़ी गई और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई उन्हें, और उसके बाद उनकी गाड़ी छूटी। क्योंकि अब ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है कि आप पोठोहार पर सीरा की जीप की बॉडी रखवा सकें, आप नहीं रखवा सके, इलीगल काम है ये। आपको एक्साइज वाले पकड़ लेंगे क्योंकि आपने उस चीज़ का टैक्स नहीं भरा हुआ, आप ये कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो चले, ये तो जस्ट एक सीरा की बात थी, क्योंकि अमूमन लोगों के माइंड में ये होता है कि यार पोठोहार जीप लेके हम जाके बनवाते हैं। 86 करोला हो गई, 88 करोला हो गई, पुराने मॉडल्स कई हो गए। भाई यहाँ से जाते हैं जी, वहाँ बनवा के आते हैं, वहाँ बन जाते हैं, मिल जाती हैं, वहाँ पूरी पूरी बॉडियाँ होती हैं। वहाँ एनसीपी बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, जिसकी वो ईच एंड एवरीथिंग उतार के इसके ऊपर लगा देते हैं और बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं, बन जाती हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे होंगे ये सब हलवा है, तो ये हलवा नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि आप जाएंगे, आप वहाँ बैठ जाएंगे, वो आपसे 50,000 ले लेंगे और आपको 86 करोला की नई बॉडी रख देंगे, नया इंजन रख देंगे और 3 दिन के बाद आपको ज़बरदस्त फिट करके कहेंगे जाएं जी मलिक साहब, मियाँ साहब, जाएं जी, आप ले जाएं अपनी गाड़ी और इंजॉय करें। रिस्टोर करना चाहे किसी भी शक्ल के अंदर हो, अगर आपका चमन वाली साइड पर जाने का इरादा भी है, तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक ये बात बता दूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत इजी काम है, तो इतना इजी काम नहीं है। वहाँ रेट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे यहाँ हमारे पास हैं, वहाँ भी उतनी ही परेशानियाँ हैं जितनी यहाँ हमारे पास हैं। अगर आप ये समझते हैं कि 86 करोला जी हमें वहाँ से 50,000 में हमें गाड़ी तैयार होके आ जाएगी, तो कभी भी तैयार नहीं होगी। अगर आप 86 करोला कोई बहुत ही थक्कड़ किस्म की लेके जा रहे हैं और वहाँ जाके आप बनवाना चाहते हैं, तो एक बात माइंड में रखिएगा कि 2.5 से 3 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा होने वाला है। वहाँ 86 करोला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस साइड पर, पहाड़ों वाली साइड पर या पहाड़ी इलाकों में, मैंने एक बात नोट की है कि ये जितने मेरे पठान दोस्त हैं या उस साइड पर रहने वाले हैं, उन्हें ये डीजल गाड़ियों में 86 करोला, 88 करोला एंड इसके अलावा टोयोटा करोला की गाड़ियाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये भी देख लीजिएगा कि वो ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, और इसके अलावा 1-2 दिन या 1 हफ्ते का काम नहीं होगा, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ईच एंड एवरीथिंग लगाना। कम से कम आप 1 महीना अपना माइंड में रखिएगा अगर आप कहीं भी जाते हैं ऐसी किसी भी जगह पर। बात यह है कि बन जाएगी या नहीं बनेगी, तो इसका जवाब ये है कि बन जाएगी। तो जैसी आप गाड़ी चाहते हैं आपको वैसी ही गाड़ी बन जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए ख़र्चा होता है। अगर इस तरह ही आसान होता या इतना ही हलवा होता, तो हर बंदे ने यहाँ से गाड़ी लेनी थी और उसने चमन निकल जाना था या उसने पिशावर निकल जाना था। अगर आप वहाँ के नज़दीकी हैं तो फिर आपको फ़ायदेमंद रह सकता है।
अगर आप किसी दूर दराज के हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वहाँ जाना चाहिए या वहाँ इतना टाइम लगाना चाहिए। उसकी बजाय अगर आप अपने पास खुद ही रिस्टोर करना शुरू कर देते हैं या किसी भी वर्कशॉप से करवाना शुरू कर देते हैं, तो जितना खर्चा आपने वहाँ करना है उतना खर्चा यहाँ करके भी आप अपनी गाड़ी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि वहाँ आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ बनवा सकते हैं। देखें, जितने दोस्तों के साथ मेरी बात हुई या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप वहाँ से सब कुछ ही बनवा सकते हैं। हर चीज़ बन सकती है वहाँ से। जो गाड़ी आपको, क्योंकि मैंने नॉन कस्टम पेड, मैंने वो मॉडल्स भी देखे हैं, पुराने मॉडल्स हैं। मेरा वहाँ तक जाने का तो नहीं हुआ था चांस। एक दफ़ा मैं मियाँ वाली से थोड़ा सा आगे तक गया, मैं जगह नहीं मेंशन करता, तो वहाँ मैंने ऐसी ऐसी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ देखी थी कि अक्ल हैरान रह जाती थी कि यार ये चीज़ें भी अभी तक भी इस हालत के अंदर हैं। ज़्यादा उसमें यही जो मैंने आपको मॉडल बताए हैं ज़्यादा इसके ही थे। तो करोला, सुजुकी, जीप्स, ये चीज़ आप इजीली रिस्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम लगता है, उसके ऊपर खर्चा होता है। अच्छा, एक और बात जो मिसकंसेप्शन है अक्सर दोस्तों के माइंड में होती है, वो क्या समझते हैं कि कोई भी गाड़ी जब रिस्टोर होनी हो तो हम यहाँ लेके जाएंगे और वहाँ कोई 5-6 मैकेनिक खड़े होंगे या डेंटर खड़े होंगे, वो इस गाड़ी की बॉडी ऐसे उतार के साइड पे रख देंगे और उस गाड़ी की बॉडी उठा के उसके ऊपर रख देंगे। देखें, ये तरीका, ये बॉडी रखने का तरीका जीप पे है। जीप का इसी तरह ही होता है, जीप की बॉडी इसी तरह उतार के ऊपर फिट कर दी जाती है। लेकिन अगर आप कारों की साइड पे आते हैं, कोई भी कार ले लेते हैं, तो उसकी बॉडी कभी उतरती नहीं होती। उसके मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस के ज़रिए जोड़े जाते हैं, फ्रेम के ऊपर एक एक करके जोड़े जाते हैं और उसके बाद बॉडी बनती है। तो ये चीज़, ये अगर आपके माइंड में है, अक्सर नए बंदों के माइंड में यही होता है कि हम जाएंगे, वो ये बॉडी उतार के इसकी फेंक देंगे और नई बॉडी उतार के उसकी दूसरी गाड़ी की या जो भी एनसीपी गाड़ी होगी या जो भी होगी या जिसकी हमारी डील हो जाएगी, वो उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तो उसके ऊपर टाइम लगता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब ये ना समझें कि वहाँ कुछ भी नहीं है, आपने जब सिर्फ जाना है, टांग पे टांग रख के आपको कहवा पे मिलता रहेगा, आप कहवा पीते रहेंगे और 3 दिन बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बनवा सकते हैं, जहाँ तक ये बात है कि बिल्कुल बनवा सकते हैं आप ये मॉडल्स अगर आपको बहुत ज़्यादा रफ हालत के अंदर मिल जाते हैं, आप ले जाते हैं वहाँ, तो वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी। ये नहीं कि जस्ट एक शॉप है वहाँ आपने सिर्फ वहाँ से ही बनवानी है, वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी। आप अपनी पसंद की, अपनी रेंज के मुताबिक उसे बनवा सकते हैं, गाड़ी को सेट करवा सकते हैं। लेकिन वो कल वाले दोस्त की मैं बात पे कर दूं कि 50,000 के अंदर आपको 86 करोला की बॉडी रख के कोई नहीं देगा। इस तरह नहीं होता, 50,000 में आपका नहीं आएगा। अगर आप 86 करोला या 88 करोला लेकर जाने लगे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए होना चाहिए गाड़ी के अलावा, और उसके बाद आप गाड़ी बिल्कुल फ्रेश करवा के ले आएंगे। इंजन भी आपकी मर्जी का आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपकी मर्जी की आ जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए इतनी अमाउंट खर्च करना पड़ेगी। तो मैंने डिटेल से बताया है। आई होप कि अगर आपके माइंड में है ये बात तो आपको भी क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।